नमस्कार, मिक्स ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो सारे दिन मोबाइल के चिपके रहते हैं, क्योंकि आजकल मोबाइल का ज़माना आ गया। चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, जवान हो, कोई भी हो, सभी फ़ोन के चिपके रहते हैं। इसके ऊपर मैं आपको आज एक बहुत सुंदर कहानी सुनाऊंगी। एक प्राइमरी स्कूल में टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रही थी और अपने बच्चों से कहा कि सभी बच्चे अपनी ख्वाहिश के बारे में 10-10 लाइनें लिखेंगे जो भी आपकी ख्वाहिश है उसके बारे में लिखेंगे। तो और उसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है, बच्चे अपना पेपर लपेटकर मैडम को दे देते हैं। अब घर जाकर मैडम पेपर चेक करने बैठती है, उसके बराबर ही उनके पति भी बैठे होते हैं जो मोबाइल में मस्त रहते हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं। वो कॉपी चेक कर रही है आराम से। और एक बच्चे ने बड़ी सुंदर वाक्य लिख रखे थे कि हे भगवान, मेरे को मोबाइल बना दो, हे प्रभु मुझे मोबाइल बना दो, क्योंकि मोबाइल से मेरे दादा हैं, वो भी अगर मैं मोबाइल बन गया तो मेरे दादा भी सारे दिन मेरे को ही प्यार करेंगे। मेरी मम्मा जो टीचर है स्कूल से आते ही वो भी मोबाइल पे ही लग जाती है। मेरे चाचा चाची फ़ोन पे लगे रहते हैं, पापा फ़ोन पे लगे रहते हैं, मेरा किसी को भी ध्यान नहीं है। इसलिए हे प्रभु मुझे मोबाइल बना दो, मुझे मोबाइल बना दो, ताकि मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करें। क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा प्रिय जो है मोबाइल हो रहा है सबका, परिवार की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। उस बच्चे ने बहुत सुंदर वाक्य लिखे और कहता है जब मैं स्कूल से आता हूँ सारे फ़ोन पे लगे रहते हैं, मेरी तरफ किसी का ही ध्यान नहीं रहता, न कोई मेरे साथ खेलता है, न कोई ध्यान दे पाता है, सभी अपने अपने फ़ोन में बिजी रहते हैं। इसलिए उस बच्चे ने कहा कि मुझे फ़ोन बना दो कि मैं मोबाइल बन जाऊं, ताकि मुझे सबसे सारे प्रेम करें। क्योंकि सबको आजकल मोबाइल से ही प्रेम है, न बच्चों से है, न अपने परिवार से है, किसी से भी नहीं है। तो इसलिए उस बच्चे ने इतने सुंदर वाक्य लिखे। दूसरे बच्चे ने लिखे कि हे प्रभु इस मोबाइल को बंद कर दो, मैं इस मोबाइल से बहुत दुखी हो गया, मेरा बचपन ही खत्म हो गया, मेरी तरफ घर वालों का किसी का कोई ध्यान नहीं है, सब फ़ोन पे लगे रहते हैं और न ही मुझसे कोई इतना प्रेम करता है, इस मोबाइल को बंद कर दो। मैडम ने पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू चल पड़ते। मैडम की आंखों में आंसू आ गए उन छोटे बच्चों के जब वाक्य पढ़ती है। तभी उसके पति जो बराबर में फ़ोन पे लगे हुए थे उनकी नज़र चली जाती है उस पर, और वो एकदम देखते हैं कि इसकी आंखों में आंसू चल रहे हैं। तो उसके पति पूछते हैं कि क्या हुआ तुम्हारे, क्यों रो रही हो? कि कुछ नहीं, आज मैं इसके पेपर पढ़ रही थी बच्चों के, और बच्चों ने कितने अच्छे वाक्य लिखे हैं और इनके शब्द पढ़कर ही मुझे दुख हुआ एकदम ही कि आजकल परिवार वाले, माँ बाप, घर वाले जो भी हैं सारे मोबाइल पर लगे रहते हैं, बच्चों की तरफ कोई इतना ध्यान नहीं दे पाते, और उसके बाद बच्चे भी फिर मोबाइल की आदत सीखते जाते हैं। इसलिए इस पेपर को पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों में आंसू आ गए। इसलिए आज के बाद अपने घर में कोई भी फ़ोन नहीं देखेगा। जिसके पास भी फ़ोन है, फ़ोन चलाए सिर्फ ज़रूरी कामों के लिए, लेकिन हम टाइम पास करने का एक साधन बना लिया इसको, सारे दिन चिपके रहते हैं और वो आदत ऐसी हो जाती है रात को 12-12 बजे तक मोबाइल लगे रहते हैं। अपने शरीर को भी बीमार बना लिया और अपना जो परिवार का प्रेम है आपस का, धीरे धीरे वो भी ख़त्म होता जा रहा है सिर्फ इस मोबाइल के पीछे। तो आज के बाद आपस में बैठकर बातें करेंगे, एक दूसरे के दुख सुख की पूछेंगे, बच्चों के बारे में पूछेंगे, लेकिन मोबाइल नहीं देखेंगे। कोई ज़रूरी काम होगा तभी हम फ़ोन देखेंगे। आज से इस फ़ोन को बंद करके रख दो। तो उन बच्चों की कहानी सुनकर, वाक्य जो लिखे हुए थे उनको पढ़कर इतना ज़्यादा उनके ऊपर असर हुआ कि सब ने फ़ोन छोड़ दिए। क्योंकि एक परिवार में मान लो 10 बंदे हैं, आपके भी लगा लो, घर में जितने भी बैठे हैं, खाना खा रहे हैं तो हाथ में फ़ोन है, काम कर रहे हैं, लेट रहे हैं, आराम कर रहे हैं, सब जगह सारे दिन फ़ोन ही फ़ोन चिपका रहता है। आंखें खराब हो गई, कानों से सुनना बंद हो गया, और फिर बड़ों को देखकर बच्चे भी यही आदत सीखते हैं, अच्छी चीज़ें कम देखते हैं और फिर गलत चीज़ें ज़्यादा देखते हैं। बच्चों का जो है शारीरिक और मानसिक विकास बंद होता जा रहा है।
मानसिक रूप से भी बीमार होते हैं और शारीरिक रूप से भी बीमार होते हैं। इसलिए जितनी जरूरत हो उतना ही मोबाइल को आप प्रयोग में करें। इसलिए ये सुंदर कहानी मैंने आज छोटी सी आपको सुनाई है, ताकि बच्चों के सामने जो है मोबाइल न यूज करें। जब बच्चे स्कूल चले जाएं उस समय आप थोड़ा बहुत मोबाइल देख लें, लेकिन ये नहीं कि परिवार के सब बंदे घर पे हैं और आप मोबाइल पे लगे रहते हो, तो ये गलत है। आपस में एक दूसरे की बातें करो, सुख दुख की बातें करो, तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आप भी खुश रहेंगे। परिवार की दूरियां जो धीरे धीरे कम होती जा रही है वो नज़दीक होती जाएंगी। इसलिए जो है आज से ये सोच लो, जो सारे दिन मोबाइल के चिपके रहते हैं, कि आज के बाद हम इतना मोबाइल प्रयोग में नहीं करेंगे और न ही बच्चों को देखने देंगे। बच्चों के साथ खेल लेंगे, हंसेंगे, उनके क्लास का होमवर्क करवाएंगे। बच्चों को तो क्या करते हैं, ट्यूशन लगा देते हैं कि टीचर पढ़ा देंगे, और खुद मोबाइल यूज करके टाइम पास करते हैं। घर में काम करने वाली आ जाती है, वो काम करती है, अपने फोन पे लगे रहो।